साध संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी दास एक साखी से आशीर्वाद लेगा और का शीर्षक है। स्वार्थ की दुनिया साध संगत। अगर साखी अच्छी लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसमें एक बूढ़े साधु का आश्रम था। वह वर्षों से तपस्या कर रहे थे और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके पास आते थे। व्यापारी का लोभ। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था और हमेशा अपने धन को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। गांव में अकाल पड़ने के बावजूद उसने अपने गोदाम में अनाज छिपा लिया और लोगों को महंगे दामों में बेचने लगा। भूख से तड़पते लोग उसके सामने गिड़गिड़ाते, लेकिन वो उनकी मदद करने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगा रहा। एक दिन रघुनाथ को खबर मिली कि साधु महाराज के पास कोई ऐसा रहस्य है जिससे अपार धन कमाया जा सकता है। वह तुरंत साधु के आश्रम पहुंचा और बोला, बाबा, मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। बस मुझे एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरा धन कभी खत्म न हो। साधु मुस्कुराए और बोले, धन का लोभ छोड़ दो तो असली सुख मिलेगा। लेकिन व्यापारी को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने सोचा, ये साधु मुझे मूर्ख बना रहा है। अगर इसे सच में कोई रहस्य पता होता तो ये स्वयं इतना गरीब क्यों रहता। स्वार्थ का परिणाम। कुछ दिनों बाद गांव में हालात और खराब हो गए। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन रघुनाथ अपनी धन संपत्ति को लेकर गर्व महसूस करता रहा। एक दिन कुछ भूखे किसानों ने क्रोध में आकर उसके गोदाम पर धावा बोल दिया। उन्होंने अनाज लूट लिया और उसकी दुकान जला दी। देखते ही देखते उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब रघुनाथ के पास कुछ नहीं बचा था। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार कर रहे थे, वही आज उसे ताने मार रहे थे। भूख और गरीबी से तड़पता हुआ वह साधु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने हमेशा स्वार्थ किया, पर देखिए आज मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सच्चा धन। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, रघुनाथ, धन का लोभ जितना बढ़ता है, सुख उतना ही घटता है। तुमने दूसरों की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता की, इसलिए आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब भी समय है, परोपकार का मार्ग अपनाओ, यही असली धन है। रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह जरूरतमंदों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसने लोगों की सेवा करनी शुरू की। उसने अपनी बची खुची संपत्ति से गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां हर भूखे को भोजन मिलता था। परोपकार का सुख। समय बीतता गया। रघुनाथ का सम्मान फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के लिए सम्मान देने लगे। उसे अब एहसास हो गया था कि स्वार्थ की दुनिया बड़ी जरूर होती है, लेकिन अंत में त्याग और सेवा ही सच्चा सुख देते हैं। अब वह न केवल धनी था, बल्कि सभी के दिलों में बसता था। साधु महाराज के आशीर्वाद से उसने समझ लिया कि जो देता है, वही असली राजा होता है।